तेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप प्राणियों में शक्ति रूप हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप सभी को शक्ति के महापर्व नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ आपके साथ सुनीता पटेल। आदि शक्ति जगत जननी माता दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। उनकी कृपा से साधक के सभी दुख दूर हो जाते हैं, साथ ही घर में सुख और खुशहाली आती है। माँ के दर से कोई भी साधक खाली हाथ नहीं लौटता और इसके लिए साधक अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु भक्ति भाव से माँ की 9 दिनों तक उपासना करते हैं। कहते हैं जब महिषासुर नाम के राक्षस का आतंक स्वर्ग तक पहुंच गया था, देवता परेशान होकर त्राहिमाम कर रहे थे, तब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा को उत्पन्न किया। मां में सभी देवताओं की शक्तियां विराजमान थी, इसलिए उन्हें महाशक्ति कहा गया। महिषासुर का अत्याचार समाप्त करने मां दुर्गा ने महाशक्ति का रूप धारण किया। उनके पास त्रिशूल, चक्र, कमल, धनुष जैसे अस्त्र थे। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण, यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा से, साथ ही देवराज के तेज से माता की कमर और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। तो ऐसे हुआ माता दुर्गा का प्रादुर्भाव। 9 दिनों तक चले युद्ध में देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। इसके बाद उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना गया और तभी से सकल संसार आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की व्रत उपासना कर माता से सुख समृद्धि की कामना करता है। हिंदू धर्म में 9 दिनों का त्योहार नवरात्रि शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिसमें माता की आराधना से जीवन सुखमय बनता है। नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। 9 दिनों तक देवी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना पूरे मनोभाव से की जाती है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। अर्थात प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये माँ नवदुर्गे के 9 स्वरूप हैं। तो आइए जानते हैं क्या है नवरात्रि का महत्व और माता के इन 9 स्वरूपों की महत्ता। आदिशक्ति माता दुर्गा का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना और इसी कारण देवी का पहला नाम प्रसिद्ध हुआ शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का पूजन और स्तवन इस मंत्र से किया जाता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम, शैलपुत्रीम यशस्विनी। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करती हूँ। वृषभ यानी बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण इन्होंने किया हुआ है। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए मानी जाती है। शैलपुत्री सिखाती है जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। द्वितीय
नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम रखवाती हो। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां हासिल होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा के पार्वती रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर माता ने जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपश्चर्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में उन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न किया। इनके इसी रूप को पूजा और स्तवन करने पर नवरात्रि का ये दूसरा दिन प्रसिद्ध है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इस मंत्र से की जाती है। दधाना करपद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुत्तमा, अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। तृतीयं चंद्रघंटेति, देवी का तीसरा रूप है चंद्र घंटा, जिनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के साथ साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक मन में संतुष्टि ना हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्र घंटा की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा देवी के इस तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा का वंदन, पूजन, स्तवन करने का विधान है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। देवी के 10 हाथ माने गए हैं। ये खड्ग और विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुसज्जित किए हुए हैं। माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है। इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। कूष्मांडेति चतुर्थकम्, कूष्मांडा देवी माता का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई और इसी कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। देवी कूष्मांडा भय दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है, जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कूष्मांडा का पूजन करना चाहिए। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को इन्होंने उत्पन्न किया। देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। माँ कूष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण कर माँ परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभीष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्यों में बाधा आ रही है, वे भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाती हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माता की आराधना नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करती हैं। पंचमं स्कंदमातेति, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। ममतामयी माँ स्कंद माता स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माता है। देवी की गोद में स्कंद देव बैठे हुए हैं। माँ स्कंद माता विद्यावाहिनी, माहेश्वरी और गौरी भी कहलाती हैं। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। इसके अलावा वे शक्ति भी देती हैं। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना बेहद जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। स्कंद माता ज्ञान की देवी है। इनकी कृपा से मूर्ख मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है।
माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। माँ स्कंद माता का स्वरूप बहुत अद्भुत है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें देवी के 2 हाथों में कमल और 1 हाथ में भगवान कार्तिकेय हैं। वहीं 1 हाथ में अभय मुद्रा है। देवी स्कंद माता कमल पर विराजमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवी की सच्चे मन से पूजा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता को माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों में सबसे ममतामयी माना गया है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की असीमित प्राप्ति होती है। संतानहीन या संतान की अभिलाषा रखने वालों के लिए देवी के व्रत का खास महत्व है और जल्द से जल्द जिनकी सूनी गोद भरनी हो उन्हें माता की आराधना करनी चाहिए। उनके जीवन के सारे कष्ट माता हर लेती है। माना जाता है कि माता स्कंद माता की पूजा करने से उनसे संबंधित कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही संतान सुख के योग बनते हैं। षष्ठं कात्यायनीति च। कात्यायनी देवी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में छठा रूप है। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में उन्हें मांग लिया। देवी दुर्गा उनके घर पर पुत्री रत्न के रूप में जन्म लेकर आई। कात्यायन की बेटी होने के कारण इनका नाम पड़ा कात्यायनी। वे स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना बेहद जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। नवरात्रि के त्योहार में इनकी पूजा की जाती है। कात्यायनी के बारे में आपको बता दें कि कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी पूजा से भक्तों में शक्ति का संचार होता है। उनकी पूजा से दुश्मनों का संहार करने में सक्षमता हासिल होती है। इनके पूजन से रोग, शोक, संताप, भय का नाश होता है। इनके पूजन से अविवाहित लड़कियों के विवाह का योग्य बनता है। इनकी पूजा से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है, संकट दूर होते हैं। माता की पूजन में शहद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इनके पूजन में लाल रंगों के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनका वाहन सिंह और कात्यायनी शक्तिपीठ भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने वर रूप में प्राप्त करने के लिए राधा रानी ने कात्यायनी माता की आराधना की थी। सप्तमं कालरात्रि। दुर्गा माता के 7वें स्वरूप का नाम है माता कालरात्रि। 7वां दिन समर्पित है कालरात्रि माता को। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना करने और व्रत रखने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। काल यानी समय, रात्रि यानी रात, जो सिद्धि देने वाली माता है, रात के समय इनकी उपासना करनी चाहिए। माता उन तमाम सिद्धियों को प्रदान करती हैं जो अलौकिक शक्तियाँ, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए देवी की उपासना करता है और माता का ये रूप सिखाता है कि साधना के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके, बिना थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। माता का स्वरूप कालिका यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश जो चारों दिशाओं में फैलते हैं, माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। माँ कालरात्रि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को दर्शाती हैं। माँ की 4 भुजाओं में खड्ग, कंठ सुशोभित हैं। गले में माला है और इनका नाम शुभंकरी भी है। इनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। माँ का दाहिना हाथ ऊपर हाथ वर मुद्रा में तो नीचे हाथ अभय मुद्रा में है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं। माँ कालरात्रि की सवारी है गर्दभ। देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी के पूजन और तप का विधान है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीकात्मक देवी है।
सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम का नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो सफलता का सुख ही अलग है। आदिशक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है। माता महागौरी का रंग अत्यंत गौरवर्ण है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माता ने गौरवर्ण प्राप्त किया, तभी से इन्हें उज्जवल स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, चैत्रलोक्य, पूज्य मंगला और साथ ही शारीरिक संताप और हरण करने वाली माता कहा जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। माँ गौरी का ये रूप बेहद सरल, सुलभ और मोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता महागौरी का वाहन है बैल। देवी के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव शांत है। देवी महागौरी की पूजा से मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा करने का विधान है और इन्हें सभी तरह की सिद्धियां देने वाली देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से भक्तों को पूर्ण सृष्टि का ज्ञान मिलता है, ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की क्षमता आती है। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण में कहा जाता है कि भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं, वो माता सिद्धिदात्री ही है। हर तरह की सफलता के लिए देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ है कुशलता, कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन माता की आराधना का विधान है। मान्यता ये भी है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान रुद्र ने सृजन के उद्देश्य से आदि पराशक्ति की आराधना की थी। मान्यताओं के अनुसार देवी आदि पराशक्ति का कोई निश्चित रूप नहीं था। इधर भगवान रुद्र की पूजा से भगवान शिव के वाम अंग से सिद्धिदात्री प्रकट हुई। इनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता रानी की आरती और पाठ का विधान है। भगवान भोलेनाथ के वाम अंग से देवी सिद्धिदात्री के प्रकट होने के बाद ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर की उपाधि प्राप्त हुई। नवरात्रि माँ के अलग अलग रूपों को निहारने और उत्सव मनाने का त्योहार है। आप सभी पर माता आदिशक्ति की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय माँ आदिशक्ति।